बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या मुकाम है मेरे ख्वाजा का है, इसलिए कहो ना जिसके दिल में ख्वाजा नहीं वो हमारा, वो हमारा। ये बात हकीकत है, सारे सिलसिले को फैज़ मिला है जो है सिलसिले से मिला है। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला चिश्त, आप देखिए चिश्ती सिलसिले, अगर गरीब नवाज से पहले भी ये सिलसिला था, ये सिलसिला चिश्तिया गरीब नवाज से पहले भी था। इस सिलसिले के सबसे पहले जो बुजुर्ग है जिनको चिश्ती कहा गया है उनका नाम शेख अबू इसहाक है। ये ख्वाजा गरीब नवाज के 6ठे या 7वें दादा पीर है, ठीक है। शेख अबू इसहाक जब अपने मुर्शिद से मुरीद बनने के लिए गए, मुर्शिद ने उनको मुरीद बनाया, खिलाफत दी, कहा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा मेरा नाम शेख अबू इसहाक शामी है। वो मुल्क शाम के रहने वाले थे। उन्होंने कहा मेरा नाम अबू इसहाक शामी है। फरमा नहीं, आज से तुम्हारा नाम अबू इसहाक चिश्ती होगा। और तुम जो है ना, ये चिश्त का जो इलाका है, चिश्त एक इलाके का नाम है जो अफगानिस्तान से 70 या 80 किलोमीटर दूर पर है। उस इलाके में इलाका है चिश्त। कहा कि वहां पर जाओ और इलाके में रहकर लोगों को दीन बताओ, इस्लाम बताओ। और आज से तुम अबू इसहाक शामी नहीं, तुम्हारा नाम अबू इसहाक चिश्ती होगा। और जो भी तुम्हारे सिलसिले में आएगा उसको चिश्ती कहा जाएगा। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये अबू इसहाक चिश्ती के मुरीद, फिर उनके मुरीद, फिर उनके मुरीद, फिर उनके मुरीद ख्वाजा उस्मान हारूनी और उनके मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज है अबू इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा देखिए आप, हिंदुस्तान में जितने बादशाह है वो भी चिश्ती थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। शहाबुद्दीन गौरी चिश्ती, शहाबुद्दीन गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक चिश्ती, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, ये भी चिश्ती। अच्छा ये तो गरीब नवाज के बाद आए ना बादशाह, शहाबुद्दीन गौरी हो। लेकिन जब गरीब नवाज नहीं आए उससे पहले यहाँ हिंदुस्तान में जो दीन का डंका बजाने वाले, इस्लाम की बात कहने वाले महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको भी फैज़ मिला तो चिश्तियों से मिला है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इनको भी फैज़ मिला है, चिश्तियों से मिला है महमूद गजनवी को। वो कैसे? हालांकि महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में है कि आप अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। और आप ही ने तारीख़ फरिश्ता जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपना एक जिब्बा भी दिया था और देकर कहा था महमूद गजनवी जिब्बा लो और सोमनाथ को फतह करो, जाओ हिंदुस्तान। तो गजनी जो आज भी जो है ना सिंध की तरफ यानी अफगानिस्तान के इलाके करीब, आज वो इलाका गजनी, वहाँ से आप आए थे सोमनाथ को फतह करने के लिए। लेकिन इनको भी फैज़ चिश्ती से मिला। अब बोले फिर ये वाक़या, जबकि आप अबुल हसन खरकानी के मुरीद हैं। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अबुल हसन खरकानी मुरीद थे ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी के, और ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी मुरीद थे इमाम जाफ़र सादिक़ के। इमाम जाफ़र सादिक़ मुरीद है खिलाफत में अपने नाना मोहम्मद बिन कासिम के, और मोहम्मद बिन कासिम मुरीद है सलमान फारसी के, और सलमान फारसी मुरीद है अबू बकर सिद्दीक़ के। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सिलसिला नक्शबंदी अबू बकर सिद्दीक़ से चला। अबू बकर सिद्दीक़ ने सलमान फारसी को दिया, सलमान फारसी ने आपके नवासे यानी अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हज़रत शेख कासिम को दिया, शेख कासिम ने अपने नवासे इमाम जाफ़र सादिक़ को दिया। इमाम जाफ़र सादिक़ के मुरीद ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी है, ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी के मुरीद अबुल हसन खरकानी है। फिर यहाँ से ख्वाजा बहाउद्दीन, बाबा बहाउद्दीन जो सिलसिले नक्शबंदिया की और बुनियाद करने वो है, वहाँ से ये सिलसिला ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह से होते हुए शेख अहमद सरंदी तक आया है। तो खैर ये सिलसिला नक्शबंदी की एक शाख मैंने आपको बताई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ महमूद गजनवी को भी फैज़ चिश्तियों से मिला है। आपने तो अपने पीर का जिब्बा लिया और आए हिंदुस्तान में, लेकिन तारीख बताती है वह हिंदुस्तान आने से पहले
जिस बुजुर्ग के पास जाकर दुआएं करवाई थी, कहा था बाबा आप खास तौर पर दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे जो है सोमनाथ पर कामयाबी अता फरमा दे। तो बुजुर्ग ने जब दुआ की थी और कहा था महमूद गजनवी को जा, अल्लाह कारसार है, अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाएगा। तो जिस बुजुर्ग की खास दुआ लेकर आप हिंदुस्तान की तरफ आए थे वो कोई और नहीं, शेख अबू यूसुफ चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग थे। मैंने अभी आपको बताया कि औलिया जिनके आस्थाने पर टहलते हैं वो गरीब नवाज का आस्थाना है। मैंने बताया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी किस तरह अकीदत पेश कर रहे हैं। मैंने बताया शेख अहमद सरंदी जैसा बुजुर्ग जो है किस तरह नजराने अकीदत पेश कर रहा है। और मैंने ये भी बताया कि बादशाह जितने गुजरे हैं, महमूद गजनवी हो, तो महमूद गजनवी आके जाने के बाद गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलते रहिए मोहब्बत से जुबान। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए और ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यार से, अखलाक से, ना कोई जबर किया, न जोर किया, न किसी को तलवार, न हथियार की बुनियाद पर नहीं, अखलाक और प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर इस्लाम की दावत दी। आप बार बार कहते थे पृथ्वी राय को, अगर तू इस्लाम कबूल ना करना चाहता मत कर, मर्जी तेरी, हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते, बैठ अपने सीट पर, लेकिन किसी पर जुल्म ना कर, किसी को तंग ना कर। ये बार बार आप कहते थे, लेकिन फिर भी वो जुल्म करता था गरीबों पर, छूत और अछूत की बातें करते रहता था कि तुम जात, हमारी जात अलग है, हमारी जात अलग है। इस बुनियाद पर गरीब नवाज को यहाँ तक उसने कहा था मोइनुद्दीन को कि अगर आप सुबह होने से पहले नहीं जाएंगे तो हम आपको हमला कर फौज को भेजकर कत्ल कर दिया जाएगा। तो लिहाजा गरीब नवाज ने जब कहा था, हमने शहाबुद्दीन गौरी के हवाले पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करा दिया। लिहाजा शहाबुद्दीन गौरी को ख्वाब आता है कि हमने हिंदुस्तान की बादशाहत तुम्हें अता कर दी है। तो ये शहाबुद्दीन गौरी जब हिंदुस्तान आया, इसके मुकाबले में पृथ्वी राय ने 150 राजाओं की फौज लेकर मुकाबले के लिए आया, लेकिन ख्वाजा की दुआएं साथ थी शहाबुद्दीन गौरी के। अल्लाह ने शहाबुद्दीन गौरी की फौज कम थी, फिर भी कामयाबी शहाबुद्दीन गौरी को अता कर दी। और शहाबुद्दीन गौरी जब कामयाब होकर अजमेर के इलाके में आया तो शहाबुद्दीन गौरी ये सोच रहा था कि इस इलाके में पहला शायद मुसलमान मैं ही होगा, जो इस अजमेर हिंदुस्तान के इस इलाके में मैं आ रहा होगा। जैसा शहाबुद्दीन गौरी जब आया, मगरिब का वक्त था, उसने देखा कि जब वो कदम रखा अजमेर में तो उसको आवाज आने लगी अल्लाह अकबर की। वो परेशान हो गया कि मगरिब का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है। अरे मैं तो ये सोच रहा था इस इलाके में पहला मुसलमान मैं होगा जो यहाँ पर आया होगा, लेकिन जब तहकीक की पता किया गया तो मालूम हुआ यहाँ कुछ दुर्वेश आए हुए हैं, ये उन्हीं की अजान की आवाज है। तो वो बादशाह शहाबुद्दीन गौरी ने अपना शाहाना लिबास को उतारा और एक आम लिबास पहनकर कहा कि हमें उनके पीछे नमाज पढ़ना है। नमाज मगरिब ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे नमाज मगरिब अदा की। और नमाज मगरिब अदा करने के बाद जो है लोगों को हटाते हटाते लोग चलते गए, हटते गए। जब ये गरीब नवाज से मुसाफा करने के लिए करीब पहुंचा, चेहरा देखकर हैरान हो गया और कदमों पर गिर कर कहने लगा, अरे ये तो वही बुजुर्ग है जिन्होंने ख्वाब में आकर कहा था शहाबुद्दीन गौरी आ, हमने हिंदुस्तान की बादशाहत तुझे अता कर दी है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुझे कहने दो मुसलमानों, हमारा हिंद का राजा गरीब नवाज का सदका देके सबसे पहला बादशाह वो भी चिश्ती था। बोलो ना सुभान अल्लाह। बड़ा मैं कुर्बान जाऊं शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर कि उसने डायरा गरीब नवाज को देखा और हाथ में हाथ देकर मुरीद बना। गरीब नवाज के हाथ में हाथ देकर मुरीद बना और दुआ करने लगा, बाबा दुआ करे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमाए। गरीब नवाज उनके हक में दुआ की और ये जो है ना सिंध के इलाके में आपकी शहादत हुई। आज भी आपकी मज़ार शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार मुबारक सिंध के इलाके में है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, शहाबुद्दीन गौरी ने अपने नायक बना कर गया था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को। बोल रहा सुभान अल्लाह। और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कोई नायब हुआ तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। कौन था ये सुल्तान शमसुद्दीन? मैं ये बताने से पहले एक और बात बता दूँ, जितने सिलसिले हैं, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, लेकिन ये भी एक हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, सुने। यहाँ तो गरीब नवाज के मानने वाले कौन, मैंने यहाँ तक बताया आपको, लेकिन एक और बात सुने। गरीब नवाज के मानने वालों में आपको तो मैंने चंद नामे गिनाए, चंद बुजुर्गों की बातें मैंने आपको बताया।
बादशाह भी आपको बताए चंद, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं, ये किसी भी सिलसिले में एक के बाद दिगरे, किसी भी सिलसिले में एक के बाद दिगरे, यानी एक के बाद पीर के बाद फिर उनका मुरीद, फिर उनके बाद उनका मुरीद, फिर उनके बाद उनका मुरीद, एक के बाद उनका मुरीद, फिर उनके बाद उनका मुरीद, फिर उनके बाद उनका मुरीद। किसी भी सिलसिले में इतने ऊंचे मुकाम पर नहीं थे जितने ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले में ऊंचे ऊंचे मुकाम के एक के बाद दिगरे औलिया इकराम गुजरे हैं। आप समझे नहीं? आपको फिर बताता हूं, सिलसिले चिश्त में गरीब नवाज के बाद बहुत ऊंचा मुकाम अगर किसी का आता है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी ऐसे सिलसिले, चिश्तिया सिलसिले में एक के बाद ऊंचे से ऊंचा बुजुर्गों को मुकाम मिला है तो सिलसिले चिश्त में मिला है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो माँ पेट 18 पारे हिफ्ज़ कर पैदा हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो गरीब नवाज के खलीफा अकबर है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली में आए थे गरीब नवाज के इशारे पर एक पुजारी के सामने हवा में उड़ कर बताया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह वह ज़बरदस्त बुजुर्ग है और ऐसे आशिक बुजुर्ग है, गौर करें आशिक रसूल है कि आप जो है रोजाना 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब ये माँ की पेट में थे, उनके घर के सामने से एक दरवेश देखते देखते कहता है इस घर में वक्त का एक बहुत बड़ा कुतुब पैदा होने वाला है। ये कहकर घर को सलाम कर जाता है। 5 साल के बाद आता है तो फिर उस घर के सामने वो दरवेश की नजर पड़ती है, फिर वो सलाम करता है तो 5 साल का बच्चा 2 मरतबा जवाब देता है। 2 मरतबा जवाब देता है। कहा बेटे तूने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? कहा एक तो माँ के पेट में था जब सलाम किया था, एक आप कर रहे हैं अब का जवाब है। ये कौन है? ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गुलाम है ख्वाजा गरीब नवाज के, गुलाम है ख्वाजा गरीब नवाज के, खलीफा है ख्वाजा गरीब नवाज के। और इनकी सोबत में रहने वाला सुल्तान अल्तमश जिसको शमशुद्दीन कहते हैं, नाम अल्तमश से मशहूर हुआ, इनकी सोहबत में रहने वाला ये बड़ा खिदमतमंद था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। जब बड़ी इज्जत करता था ना आपकी तो हाँ सुनना ज़रा गौर से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि ये बड़ी इज्जत करता था। तो लोग जलने वाले हर दौर में होते ना, तो जो जलसी लोग ने कहा यार राजा हमेशा इनकी बात सुनता है, इनकी बहुत इज्जत करता है। तो उसने क्या किया, कुछ एक औरत को बच्चा देकर भेज दिया दिल्ली में, महल में आए और आकर राजा से कहने राजा इंसाफ करिए। राजा ने कहा क्या हुआ? अदल इंसाफ तो चल रहा है हमारे पास। कहा ये जो मेरे गोद में बच्चा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन का है माशाअल्लाह। बड़े मजमे में जब उसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाया और इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बदनाम करने की, तो आप आंख बंद कर अपने पीर गरीब नवाज को याद करते हैं। अजमेर में गरीब नवाज ज़ाहिरी जिंदगी में हयात थे, जैसा याद करना था आंख खोलने से पहले गरीब नवाज सामने खड़े हैं। कहा बेटा याद क्यों कर रहा है? कहा देखे हजरत इस तरह से इल्जाम लगाया। गरीब नवाज जलाल से सामने गए, उस बच्चे से कहा तू बता तू किसका बेटा है? अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत अता फरमाई और उसने आवाज देकर कहा मेरी माँ झूठी है, असल में फला लोगों ने प्लानिंग किया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बदनाम करने की। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ इतने बड़े वली, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दौर में जब इंतकाल हुआ तो आपने वसीयत की थी कि मेरा नमाज जनाजा वो पढ़ा है जिसने तहज्जुद ना छोड़ी हो, बालिग कोई जैसे तहज्जुद ना छोड़ी हो, और असर की जो सुन्नत गैर मुअक्किदा वो सुन्नत भी ना छोड़ी हो, जो नमाज पढ़ा है। बड़े बड़े ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजा खड़ा था, लेकिन बड़े बड़े मशाइख उलमा खड़े हैं। जब वसीयत सुनी तो किसी ने नहीं पढ़ा, कोई भी आगे नहीं बढ़े, लेकिन आगे बढ़ा तो उस वक्त का सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश आगे बढ़ा। राजा भी ऐसे होते हैं तो फिर करम कैसा आता है। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश आगे बढ़ा, वो आगे बढ़कर कहता है कि मेरे पर्दे को हजरत ने राज को फाश कर दिया, हजरत के पर्दे ने मेरे पर्दे को फाश कर दिया है। फिर सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने नमाज जनाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पढ़ाई है। खैर एक के बाद दिगरे आप देखे गरीब नवाज के खलीफा अकबर, बहुत खलीफा है, बहुत खुलफा है। हमीदुद्दीन नागौरी की एक बात ले लें जो राजस्थान में आराम कर रहे हैं,
राजस्थान के शहर नागौर में आराम कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ा, ये भी गरीब नवाज के खलीफा है। जब नमाज पढ़ाते थे मस्जिद में, अजमेर की मस्जिद में, अल्लाह अकबर कहते, जितने मुसल्ली पीछे रहते सबको अर्श आजम नजर आ जाता है। एक के बाद दिख रहे, मैं हर खलीफा की बात नहीं कर रहा हूं, जो खलीफा है अकबर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक के बाद दिख रहा, अगर किसी सिलसिले में बड़े बड़े औलिया गुजरे आए हैं तो चिश्ती सिलसिले में आप देखें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये खलीफा है गरीब नवाज के। फिर इनके खलीफा हक फरीद, जिनके नाम में मिठास रूहानियत है, बोला ना हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। हजरत बाबा फरीद गंज शकर ये खलीफा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, जिन्होंने पाक पटन में इस्लाम की लहर फैलाई। कहाँ सिलसिला चिश्ती का फैज नहीं है साहब, पाक पटन में जिन्होंने इस्लाम, आज भी मज़ार मुबारक से लाखों लोग फैज ले रहे हैं। आज भी ऐसी करामत जाहिर हुए कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चौखट पे रहकर कई मुर्दे जिंदा हुए। मरने के बाद एक औरत का बच्चा जिंदा हुआ तो बाबा फरीद गंज शकर की चौखट पे डालने के बाद जिंदा हुआ था। ऐसे कई वाकयात हैं। ये तो आज के है ना, पहले आपकी ज़ाहिरी जिंदगी का जो वाकयात है अगर सुनाने बैठूं तो बस इतना ही काफ़ी है कि बाबा फरीद का आस्थाना भी वो आस्थाना है जहां पर जिसकी सहर पर वली टहलते नजर आए। हाँ, अरे यार बोलो ना सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंज शकर में कुरान पढ़ रहे थे, कहाँ? अजमेर में गरीब नवाज के सराने बैठकर। बोलो मोहब्बत से। आज भी अजमेर में गरीब नवाज के सराने जाए तो बाबा फरीद गंज शकर का छिल्ला मुबारक मौजूद है वहाँ पर। वहाँ बैठ कर कुरान पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक आयत को आपने छोड़ा तो मज़ार से आवाज़ आई, फरीद, बोलो सुभान अल्लाह। फरीदुद्दीन से आवाज़ आई मज़ार से। गरीब नवाज फरमाते, फरीद तुमने फला आयत को छोड़ दिया, दोबारा पढ़ो, फिर से पढ़ो। बाबा फरीद गंज शकर कहते मैं फिर से पढ़ा। फिर से पढ़ने के बाद आवाज़ आई, फरीदुद्दीन मुबारक हो, बहुत उम्दा पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो। है कौन बाबा फरीद गंज शकर? जिस दरवाजे से आज गुजरे थे, आज तो उस दरवाजे को अजमेर में जन्नती दरवाजा कहा जाता है। वो बाबा फरीद गंज शकर ये गुलाम है गरीब नवाज के। यार क्या मेरे गरीब नवाज का मुकाम है। फिर गरीब नवाज बाबा फरीद गंज शकर के कई अजिल्ला खुलफा में से दो मशहूर खलीफा, बाबा फरीद के कई खुलफा में से दो मशहूर खुलफा, एक का नाम साबिर कलियर, बोलो ना सुभान अल्लाह, और एक है निजामुद्दीन महबूब इलाही। कई मुरीद है, कई खुलफा है, लेकिन ये दो शहशारों का जिक्र सुनो। सागर पाक को देखो, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को देखो, ये सबको फैज मिल रहा है गरीब नवाज से। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको लक़ब मिला महबूब इलाही का, जो सादात घराने हुसैनी सैयद है। अच्छा, साबिर पाक भांजे है बाबा फरीद के, लेकिन सैयद है हुसैनी। भांजे जरूर है लेकिन सादात घराने से है, क्योंकि आप आने के बाबा फरीद गंज शकर की सगी बहन के बेटे, बहन फारूकी यानी, और जो रिश्ता आया है वो हुसैनी। कहाँ झगड़ा था पहले से? सादात में फारूक आजम की औलाद हो या सिद्दीक अकबर की औलाद हो, झगड़ा कहा था। यहाँ तो रिश्तेदारियाँ कई बरसों बरस के बाद भी रिश्तेदारियाँ होती थी। यार बोलो सुभान अल्लाह। बरसों बरस के बाद भी रिश्तेदारियाँ होती थी खानदान में। अब देखे भांजे हैं हुसैनी और बाबा फरीद गंज शकर है फारूकी। अगर अहले बैत और सहाबा में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो बकौल शियों के जो बात कहते हैं कि लड़ाई थी, झगड़ा था, तो मैं कहता हूँ कई बरसों के बाद भी इनके खानदान में रिश्तेदारियाँ चल रही थी। खुद इमाम जाफर सादिक नवासे है अबू बकर सिद्दीक के, बोलो ना सुभान अल्लाह। सारे हुसैनियों को उनको सदका मिलता है। इमाम जाफर सादिक भांजे नवासे है अबू बकर सिद्दीक के। आप खुद फरमाया करते थे इमाम जाफर सादिक कि मेरे वालिद से मैं एक बता पैदा हुआ हूँ, अबू बकर ने मुझे 2 मरतबा पैदा किया है, क्योंकि मेरे नाना भी सिद्दीक अकबर की औलाद से है और नानी भी सिद्दीक अकबर की औलाद से है।
मैं इंशाअल्लाह इसी महीने में आपका यौम हम मनाएंगे इंशाअल्लाह। रजब की 15 तारीख को हम जब बनाएंगे ना, तब हम इमाम जाफर सादिक की सीरत पर हम बात करेंगे। तो ख्वाजा हिंद का राजा ताए रसूल बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कई खुलफा निजामुद्दीन औलिया के, हाँ अब आओ हैदराबाद में, कहाँ फैले आप निजामुद्दीन औलिया के खाली खुलफा की बात देखें। गुजरात में जाए, गुजरात में आज से 500 साल पहले जो इलाका गुजरात का कैपिटल सिटी था उसको कहते हैं पाटन। क्या कहते हैं? पाटन कहते, पाटन। वहाँ जाए बड़े बड़े मज़ारात देखेंगे। अरे ऐसे बुजुर्ग भी आपको नजर आएंगे जिनको हुजूर ख्वाब में आकर अपनी टोपी पहनाए थे। कुम सवार सैयद हुसैनी कुम सवार उनका नाम है। पाटन में उनके मज़ार मुबारक है। खास तौर हुजूर ख्वाब में आए, कहा मेरे बेटे इधर आ, करीब गए, हुजूर ने सर से टोपी निकाली उनको पहनाया। बोलो यार सुभान अल्लाह। सर से टोपी निकाली और उनको पहनाया और पहनाकर कहा बेटे दिल्ली चले जा और महबूब इलाही की गुलामी में आ जा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे आज भी उनके पास कुम सवार जो सैयद हुसैन कुम सवार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है पाटन में, आज भी उनके मज़ारे मुबारका के पास वो टोपी रखी हुई है जो ख्वाब में हुजूर ने आकर उनको पहनाया था और भेजाया था निजामुद्दीन औलिया से फैज़ लेने के लिए। कहाँ चिश्तियों का फैज़ नहीं है। आप पाटन का इलाका देखे, गुजरात का इलाका देखे। मैं सारे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में, और मौजूदा हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जहाँ जा देखे आप सिंध चले जाए तो बाबा फरीद गंज शकर ने सारे पाकिस्तान को मुनव्वर किया। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इधर गुजरात हो, इधर मुंबई हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाजी मलंग हाजी अली का सुने आप? वो तो सुने अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी के, लेकिन सुनना वहाँ मखदूम से नामी मखदूम बाबा भी है जो चिश्ती के सिलसिले से बाबा है। वहाँ जाओ, शुक्रुल्लाह शाह भी है जो चिश्ती सिलसिले से वाबस्ता रखते हैं। मैं चलो आप बम्बई जाए, आप महाराष्ट्र चले जाए, बोलो यार सुभान अल्लाह। ताजुद्दीन बाबा चिश्ती, किसी को फैज़ नहीं मिला, किसी को फैज़ नहीं मिला मेरे ख्वाजा से। पूरा हिंदुस्तान आप आए हैदराबाद, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे हैदराबाद दक्कन में आप जानते हैं, हैदराबाद दक्कन में सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग भी फौत फैज़ पहुँचाए, बाबा फरीद और बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लेकिन यूसुफ शरीफ बाबा कौन? बोले ना सुभान अल्लाह। बराने शाह साहब कौन? अरे बोलते रहे। और दक्कन के सबसे बड़े काबा, दक्कन का काबा, बोलो ना सुभान अल्लाह मोहब्बत से। दक्कन का काबा बंदा नवाज कौन है? वो भी तो चिश्ती है। और सारे हैदराबाद दक्कन में, मैं अभी आपको बताने बैठूंगा तो वक्त याद होगा, हैदराबाद दक्कन में चिश्तिया सिलसिला ने जो काम किया है ना, वो बंदा नवाज के सारे मुरीद हैं। फिर बंदा नवाज से वो जाते हैं सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी के पास। कौन नसीरुद्दीन चिराग दहलवी? जो निजामुद्दीन औलिया के खलीफा है। बोले ना औरंगाबाद जाओ तो आज भी हजरत शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह आराम कर रहे हैं। आज भी मज़ार के 35 से चांदी निकलती है और घंटे 2 घंटे के बाद मट्टी बन जाती है। आज भी निकलती है मज़ार के 35 से औरंगाबाद में। ये कौन थे? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये खलीफा है निजामुद्दीन औलिया के। फिर निजामुद्दीन औलिया ने इस सिलसिले का ऐसा काम फैलाया, कई वलियों को, एक रिवायत में 1400 वलियों को आपने हैदराबाद दक्कन की तरफ भेजा था। बोलते रहिए ना सुभान अल्लाह। कितने औलफा, कितने मुरीद, और उनका काम क्या था? जाओ सहराओं में, गाँव में, जहाँ पीर भी जाते वहां जाओ, खानखा बनाओ, काम करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। काम करो, लोगों को दीन की दावत दो, लड़ाई से नहीं, झगड़े से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से। जाहिर भी संवारो, उनके बातिन को भी संवारो। लेकिन मैं आपको आज हैदराबाद के कैसे बुजुर्ग का जिक्र करूंगा जो है, तो वो इस वक्त उनकी मज़ार यूपी के एक शहर खैराबाद में, सीतापुर के इलाके में, लेकिन हैदराबाद में 20 साल रहकर जो आपने काम किया है ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। 20 साल रहकर हैदराबाद दक्कन में जो काम कर गए, मज़ार है उनके भी यूपी के शहर सीतापुर में, खैराबाद में। कौन? हाफिज सैयद मोहम्मद अली साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह,
ये बहुत लोग कम जानते हैं इनके बारे में, लेकिन हैदराबाद भी सुनो, 20 साल हैदराबाद में, आज भी इनकी खानका जो है उर्दू गली जहाँ पर जो है शहरार में पियालिया कराफियों का सेट था, वहाँ उनकी खानका हफीजिया आज भी मौजूद है। लेकिन इन्होंने यहाँ हैदराबाद में रहकर 3 शेर को छोड़कर गए। ये भी चिश्ती थे, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आले रसूल भी थे और चिश्ती भी थे। हाफिज सैयद मोहम्मद अली साहब जब पैदा हुए, पैदाइशी वली, रिवायत में आता है पैदा होना था, दाई के गोद से नीचे गिरे और दाई देखकर हैरान थी, गोद से नीचे गिरकर सर नहीं पेटा, सजदे की हालत में चले गए। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यही हाफिज मोहम्मद अली साहब, जिनको हाफिज साहब के नाम से पूरा खैराबाद जानता है, लेकिन हैदराबाद वालों तुम पर बड़ा करम इन्होंने किया, मैं बताऊंगा अभी आपको। यही हाफिज साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब आप बच्चे थे कई बार गायब हो जाते थे, घर वाले ढूंढते कि कहाँ गए हाफिज साहब, दूध पीते बच्चे थे अभी, झूले से गायब, रूम में डालते रूम से गायब, कई बार ढूंढते ढूंढते जब छत पर जाते तो देखते घर की छत पर सजदे की हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बोले यार सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। जब आप खैराबाद में बड़े हुए, पढ़े लिखे आलिम बने, पीर की तलाश में आपने मखदूम जहानिया गश रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के पास गए और वहाँ जाकर आप कई साल तक हजरत के मखदूम जहानिया जहाँ गश, ये अगर इनके बारे में बताओ ना, मखदूम जहानिया जहाँ गश, इनके मुरीद, इनके खुलफा में, अब मैं इतना बताओ, इनके मुरीद, इनके खुलफा में शेख यहया मुनीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो बिहार में आराम कर रहे हैं, ये मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के, मैंने बताया जाता यार, लेकिन मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के आस्थाने में जाकर यही हाफिज साहब क़िबला, हाँ सुनना जरा, ये बहुत एक अहम बात बताने जा रहा हूँ, आपने वहाँ जाकर टॉयलेट साफ करना शुरू किया, वहाँ का आस्थाने के टॉयलेट साफ करना दिए किया, क्योंकि ये गंदगियाँ इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में भी आता है कि आप मस्जिद के टॉयलेट साफ करते हैं ताकि सीने से अकड़ खत्म हो। आज हमारे पास तो झाड़ू मारना आस्थानों में, हम शर्माते कौन देख रहा है बोल के, पहले बुजुर्गाने दिन आस्थानों के टॉयलेट भी साफ किया करते थे। गौर करें वक्त कितने बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि आप पहले दौर में ऊपर टॉयलेट रहता था, नीचे जो गंदगी जमा होती थी उसको साफ करें। अब रात के टाइम आप साफ करते, पता नहीं चलता सुबह कौन साफ करे। अब रात में आप साफ करें, एक आदमी ने ऊपर से गंदगी कर दी, पूरे जिस्म पे गिरा, आप गुस्ल किए, टॉयलेट साफ किया, जब सुबह बारगाह में गए तो जिस्म से ऐसी खुशबू महकी, आपने देखा कि मेरा तो राज यहाँ फाश होगा, मैं तो चाहता था छुप कर यही काम करता रहूँ, हजरत की खिदमत करता रहूँ मज़ार पाक। फिर आप वहाँ से दिल्ली आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के पास 7 साल खिदमत की, वहाँ मज़ार की साफ सफाई, वहाँ काम करें। फिर वहाँ से अजमेर गए, ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर गए, वहाँ हाजिरी दी, और आपकी करामत से इतना देखे गरीब नवाज के मज़ार पर हाथ रख के पूरा कुरान पढ़ा करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ रख कर पूरा कुरान पढ़कर हाथ हटाते थे। ये हाफिज साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज की खिदमत करे। एक दिन किस्मत का सितारा चमका, कहा हाफिज साहब, गरीब नवाज साहब ने बोलते रहे सुभान अल्लाह, कहा हाफिज साहब तुम्हारा हिस्सा मैंने फरीदुद्दीनगंज शकर के खादिम हजरत सैयदना शेख सुलेमान तासुनी रहमतुल्लाह अलैह के पास रखा, वहां जाकर ले लो। बोलना सुभान अल्लाह। ये है शेख सुलेमान। अच्छा, ये सिलसिला फिर जाकर मिलता है निजामुद्दीन औलिया से। शेख सुलेमान के मुरीद, उनके पीर भी मिलते हैं निजामुद्दीन औलिया से। मैं बता रहा हूं, अब ये हाफिज साहब पहुंचे पाकपटन बाबा फरीद के मजार पर, वहां शेख सुलेमान को इशारे गैबी से मालूम था आप हाफिज साहब के इंतजार में थे। हाफिज साहब आए, कहा हुजूर मुरीद बना लो। बोलो यार सुभान अल्लाह, मुरीद बना ले। तो आपने कहा बेटा माँ से इजाजत दो। माँ से इजाजत ली है? कहा हुजूर माँ से तो इजाजत नहीं ली। कहा जाओ अभी हिंदुस्तान खैराबाद जाओ, फिर माँ की इजाजत लेकर आना, माँ की इजाजत लेकर आना। बुजुर्गान दिन की सोहबत में बैठकर बच्चा माँ बाप का फरमा बरदार बनता है। गए, वापस आए, अभी मुरीद बने नहीं हाफिज साहब, वापस आए, माँ से इजाजत ली, फिर जा रहे थे पाकपटन। रास्ते में कुछ गैर मुस्लिम लोग मिले। कहा बोले कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो अपनी मंदिर जा रहे हैं। आपने फरमाया मैं चलूं?
हालांकि देखिए यहाँ जहन बना ला ये तरीक़त की बात है, वरना शरीयत में अगर किसी के माँ बाप काफिर है तो वो और माँ बाप कह रहे हैं कि बच्चे को चलो मुझे मंदिर ले आकर छोड़ो तो जायज़, लेकर आने की इजाज़त है, छोड़ने की इजाज़त। लेकिन ये औलिया कराम का अलग मुकाम होता है। जैसा सच्ची हिकायत में अबू नूर बशीर साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल फरमाई कि ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी को अल्लाह ताला ने इल्क़ा किया था कि तुम ये लिबास छोड़ो, यहूदियों का लिबास पहनकर उनकी इबादत खाने में जाओ और वहाँ बैठो। ये वाक़या बड़ा तवील है। फिर आपने सारे यहूदियों को ईमान की दौलत से नवाजा था। बोले यार सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब कहने मैं चलूँ साहब? बोले चलिए। अब वहाँ गए तो उस मंदिर के पुजारी ने, ये क्या तुमने अब्दुल्ला को ला लिया? बोले नहीं, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से आए। बोले ठीक है, अभी मुरीद बने नहीं। अब वो क्या करते हैं, हाथ में निवाला लिए, जो भी उनका था प्रसाद लिए और उसके मूर्ति के मुंह में ले और वो गिर रहा, लिए मुंह लगा रहे, वो गिर रहा। बोले क्या कर रहे हो? हाफिज़ साहब ने बोला क्या कर रहा हो? बोले खाना खिला रहे। बोले खाती तो नहीं ना, गिर जा रहा है, लगा रहे हो गिर जा रहा है। बोले फत्तर है, खाते क्या है? आपने कहा मैं खिलाऊं? बोले आप खिलाएंगे? बोले हाँ लाओ, ये खा। और वो खाना शुरू कर दी। पलट कर कहा किसकी इबादत कर रहे हो? जो हमारे हुक्म के फरमाबरदारी करती है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। किसकी इबादत कर रहे हो? जो हमारी बात सुनती है। अरे उसकी इबादत करो जो सारी कायनात का मालिक व मौला है। रिवायत में आता है उस गांव में 70 घर थे, सब के सब हाफिज़ साहब के हाथ में इस्लाम कबूल कर लिए। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सब के सब हाफिज़ इस सिलसिले चिश्ती के ही बुजुर्ग है। हाँ, ये हैदराबाद आए थे 5वें या 6वें निज़ाम के दौर में, मैं बताऊंगा। फिर हाफिज़ साहब पहुंचे अपने पीर के पास। वहाँ जब बैत हुए, बैत होने के बाद सारे इलाकों के सैर करते हुए हैदराबाद दक्कन आए। 5वें 6वें निज़ाम के दौर की बात है। शहरान के करीब एक मस्जिद है हफीजिया, वहाँ बैठे और कई लोगों ने हैदराबाद दक्कन में भी जिसको फैज़ मिला वो चिश्तियों का मिला। बोले यार सुभान अल्लाह। कई लोगों ने भी आपके हाथ पर कई इस्लाम कबूल करे, कई लोग मुरीद बने, कईयों को सुधारे, लेकिन 3 शेरों को छोड़ कर गए। हैदराबाद दक्कन में 3 शेरों को हाफिज़ साहब छोड़ कर गए। तीनों को ऐसा नवाजा, किसी को तौहीद का ईमानदार बना दिया, किसी को जो है इल्म और हिकमत का खजाना लुटा दिया और किसी को जो है इसके हकीकी में डुबा कर नवाज दिया। 3 शेरों को हैदराबाद दक्कन में छोड़कर कहा बेटा अब तुम खानका का काम करना। मैं समझाना ये चाहता हूँ ये कौन थे? सिलसिले चिश्त के ही तो बुजुर्ग थे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा का सिलसिला देखिए आप। तो 3 बुजुर्ग कौन है जिनको हाफिज़ साहब ने अपना खलीफा अजल बनाया और हैदराबाद दक्कन में छोड़ के गए? उनमें से एक तो सरदार बेग साहब है। बोले यार सुभान अल्लाह। ये सरदार बेग साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। बोलो ना मोहब्बत से। कौन सरदार बेग साहब? सरदार बेग साहब एक मरतबा हर जुमेरात को यूसुफ शरीफ बाबा की बारगाह की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। एक मरतबा गए अपने दोस्त मिर्ज़ा मोहम्मद बेग को ले लेके, दोस्त भी बाद में मुरीद बनकर खलीफा बने। गए और जाकर जो है वज़ू खाने के बाद चल वज़ू करते, जनाजा आया। तो जनाजों को देखकर सरदार बेग साहब ने कहा सुभान अल्लाह। पूछा गया हुजूर क्या हुआ? तो कहा मैं देख रहा हूँ ये जनाजे के साथ अजाब के फरिश्ते आए थे, लेकिन ये जनाजा जैसे ही यूसुफ बाबा शरीफ के आस्थाने में दाखिल हुआ अजाब के फरिश्ते गैर रहमत के फरिश्ते आ गए। बोले या सुभान अल्लाह, रहमत के फरिश्ते आ गए। दोस्त ने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद बेग साहब ने आपने करीब बुलाया, आँख पे हाथ रखा, का देख। आप कहते हैं मैंने अपनी आंखों से रहमत के फरिश्तों को देखा। उसके बाद मैंने सीधा उनके हाथ पर खिलाफत ली, मुरीद बना और मिर्ज़ा मोहम्मद बेग साहब के कई मुरीदा सिर्फ हैदराबाद दक्कन में नहीं, चिंचोली में चले जाए, बिदर में चले जाए और हैदराबाद के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के कोने कोने में जिनके खुलफा आराम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, वो सरदार बेग साहब के मुरीद मिर्ज़ा मोहम्मद बेग साहब है। और उनके खुलफा सारे हैदराबाद नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, मुंबई में, कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ सबका फैज़ मिल किस रहा है। ये काम है सिलसिले चिश्त का। बोले ना सुभान अल्लाह। ये सबको फैज़ मिल रहा है सिलसिले चिश्त का। अच्छा, एक तो सरदार बेग साहब, दूसरे
दूसरे याकूतपुरा में आराम कर रहे हैं रोज़तुल हदीस के पीछे, मस्जिद के पीछे। हज़रत सैयदना शेख इमाम जाफ़र सादिक़ की औलाद में से ये बुज़ुर्ग है हज़रत हसनुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह। बोलो ना मोहब्बत से ज़ुबान। यही हाफ़िज़ साहब के मुरीद और खलीफा थे हसनुज़्ज़मान, जो याकूतपुरा, रैन बाज़ार, रोज़तुल हदीस के सिराने जिनका मज़ार मुबारक है। कौन हसनुज़्ज़मान? जिन्होंने 40 साल तक काबे के पास इमामत कराई। बोलो ना मोहब्बत से ज़ुबान अल्लाह। कौन हसनुज़्ज़मान? जिनकी किताबें इतने थे कि पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आपका खुतुब खाना आया। कौन हसनुज़्ज़मान? जिनको अपने पीर ने हिक्म। अच्छा देखे हाफिज अली साहब के बारे में जब मैंने पढ़ा, हाफिज साहब के बारे में, शरीयत के इतने पाबंद थे, इनके रूल्स को देखकर मुझे आला हजरत याद आ गई। है तो चिश्ती, लेकिन खवाली भी ऐसी सुनते थे, इसमें कोई ऐसा काम नहीं होता था जो खिलाफ शरा हो। है तो चिश्ती। आप हाफिज अली साहब यूसुफ शरीफ बाबा के पास गए, देखा कि कवाली और कुछ औरतें नाच रहे, जलाल में आ गए। देखिए कवाली में औरतों को क्या काम, जलाल में आकर आपके मशाइख को डांटा था। इतने आपके खानखा के जो रूल्स है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आला हजरत याद आएंगे। तो ये है हाफिज अली साहब। इनके दूसरे चहीते खलीफा हसनुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह, जो है आप अपने वक्त के जो है मुहद्दिस भी है, फ़क़ीह भी है, मुफ्ती भी है, आलिम भी है, इमाम भी है, हिकमत के ख़जाना रखने वाले हाकिम भी है। हिकमत के कई किताबें उनके थे जो हिकमत में लिखी गई है, आज पढ़े तो उसके नुस्खों से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ये हसनुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह। ये दूसरे शेर जो याकूतपुरा रैन बाज़ार में आराम कर रहे हैं, सिलसिले चिश्त का ही फैज़ है। बोलते रहे सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं सिलसिले चिश्तिया ने काम कैसे किया। आप आगे जाए तीसरे और एक शेर, कंटल मार्केट, जहां नुमाइश मैदान की गेट है सामने, रोड पार होने के बाद, बड़ा डिटेल के सामने बता रहा हूं आज के दौर में ताकि आपको एड्रेस तलाश करने में परेशानी ना हो। कंटल मार्केट यानी अब जिसको आज नुमाइश मैदान कहते हैं, गेट के सामने यूटर्न लेकर आप जाएंगे रोड पार कर तो वो साइड में जहां बीजेपी ऑफिस है अभी मौजूदा, उसके बिल्कुल बैक साइड में मस्जिद में एक और आराम करने वाले शेख हबीब अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना सुभान अल्लाह। ये भी सरदार, ये कौन है? ये हाफिज साहब के मुरीद और खलीफा हबीब अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। कौन है जालिम? इतना सिर्फ इतना सुन लीजिए आप, हबीब अली चिश्ती कैसे बुजुर्ग है, इनकी रूहानियत क्या है। कई लोगों ने क्या आप इस्लाम कबूल किया, दिन साहब सबको फैज़ मिला चिश्ती से। मौलाना सुभान अल्लाह। हबीब अली चिश्ती एक बार वजू कर रहे थे, यहाँ हैदराबाद की, यहीं जाए मज़ार जाकर देखे आप, वजू करते करते आपने लात मारा। मुरीदों ने कहा हज़रत कुछ तो नहीं है, लात क्यों मारे? फिर और एक बार लात मार मुरीदों ने दिन को तारीख को लिख के रखा, दिन क्या है, तारीख क्या है, लिख के रखा। 5 या 6 महीने के बाद कुछ लोग आए और हज़रत को नजराना दिया, चले गए। जाने लगे तो उन लोगों को मुरीदों ने पूछा कि ये नजराना कहाँ से आया, क्या है? तो कहा हम तो जो है कश्ती में आ रहे थे, ताजिर है, सिफात कश्ती में आ रहे थे। अचानक ऐसा भुयारा आया तालाब में, समंदर में, तो समंदर कश्ती के जो है ना कप्तान ने भी कह दिया था कि अब तो मौत पक्की है, इस तूफान में हम कोई बच नहीं सकते। तो हमने अपने पीर हबीब अली चिश्ती को पुकारा था। जब पुकारा तो गैब से एक ऐसा हाथ जमीन से आया और सीधा हमारी कश्ती को किनारे ला कर रख दिया। बोले दिन क्या था? तो वो दिन वही था जिस दिन आप यहाँ पैर से ठोकर मार रहे थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, नजराना दिया, पूछा क्या हुआ, आप कहाँ से आए? कहा हम तो जंगल से आ रहे थे, सामने शेर आ गए और हम तो देखा कि पक्का मरने वाले हैं, हमने अपने पीर हबीब अली चिश्ती को पुकारा था। लात ऐसा पड़ी शेर को, एक लात ऐसी पड़ी शेर को, वो गायब हो गया। बस हम यहाँ से आए हज़रत को नजराना पेश करने के लिए। मुरीदीन कहते हैं वो 2 लाख ठोकरें क्यों मारी थी, वो आज हमें समझ में आ गया है। तो कहने का मकसद ये, हमारे हैदराबाद में ऐसे बुजुर्ग भी आराम कर रहे हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। और सबको फैज़ मिला किससे? हाँ, आप देखे ये चिश्ती हज़रत बंदा नवाज गिसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कई मुरीदों खलीफा हैदराबाद दक्कन में फैले, बेटे फैले हुए, औलाद फैले, नवासे, पोतरे पोतरियाँ बंदा नवाज के, जो दूर दूर जाकर काम कर रहे हैं। आप मिसरीगंज में अबुल हसन तानशाह के दौर में कौन था?
आज जो मिसरीगंज में मज़ार है शाह राजू हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह, ये भी चिश्ती। शंकरपली जाए चंदीपा में, जिसके पास आकर बिजली ने सजदा किया था। बिजली जिस वली के मज़ार का तवाफ, जिस वली की जात का तवाफ कर गई थी, जिसको सैयद क़ुबुलुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी अल चिश्ती कहा जाता है, वो भी चिश्ती है। आप शंकरपल्ली के आगे चंदीपा गांव में आराम कर रहे हैं, इनकी मज़ार मुबारक। वहां से चवेले के थोड़ा आगे आलूर गांव चले जा, बोला यार सुभान अल्लाह। आप चवेला चौरस्ते से 20 किलोमीटर आगे जाए, लेफ्ट में राइट मुड़कर आलू, गांव का नाम आलूर है, वहां जाए, वहां मखदूम चिश्ती आराम कर रहे हैं, ये भी चिश्ती। बोले यार सुभान अल्लाह, इन लोगों ने काम बहुत किया है, दूर दूर गए, आज भी आराम कर रहे हैं, और उस वक्त में अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में लोगों को फैज़ पहुँचाया, आज भी आप पहुँचा रहे हैं इंशाअल्लाह। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, उनके सिलसिले के बारे में, इसलिए मैंने कहा ना, एक के बाद दिगरे किसी सिलसिले में इतने पाए के बुजुर्ग नहीं आए जो सिलसिले चिश्त में आए, एक के बाद दिगर, एक के बाद दिगर। खुद देखे यार, ख्वाजा गरीब नवाज के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मुकाम क्या है, बाबा फरीद का, फिर उनके खलीफा निज़ामुद्दीन औलिया, उनके खलीफा जो है सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी, फिर उनके खलीफा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आखिरी में अपने गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चंद इरशादात जो अमल कर लायक है। इन वाक़यात को तो आपने सुना, मैंने बताया कि गरीब नवाज के मानने वाले कैसे हैं, कैसे कैसे बुज़ुर्ग आपके आस्थाने पर जाते हैं और क्या क्या उनकी अक़ीदत है, ये मैंने आपको बताया। और आज सिलसिले चिश्त के कैसे कैसे बुजुर्ग दूर दूर फैलकर पूरे हिंदुस्तान में आपने काम किया, मैंने ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया। अब आए गरीब नवाज के चंद इरशादात, खुद गरीब नवाज ने जो फरमाया उस पर आप अमल करें, फिर देखिए अल्लाह आपको कितना फ़ायदा अता फरमाएगा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दुर्वेश वो है, वली कौन है, गरीब नवाज कहते हैं दुर्वेश वो है जो हर वक्त राह मंजिल पे पाँव आगे बढ़ाए। दुर्वेश राहत नहीं बल्कि कांटों की राह गुजर है, दुर्वेशी राहत नहीं बल्कि कांटों की राह गुजर है। जो दुनिया को दिखाने की गर्ज से अच्छा लिबास पहनकर दिखलावा करे, वो दुर्वेश नहीं बल्कि राय सुलूक का रहजन है। जो दुर्वेश ख्वाहिश नफसानी से पेट भर कर खाए और नफ्स परस्त है, यानी दुर्वेशाना लिबास भी पहने और दुनियादार की मोहब्बत भी रखे, पीर जैसा लिबास भी पहने और जैसो दुनियादारा काम भी करे और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में हो, तो आप फरमाते हैं वो नफ्स परस्त आदमी है, खुदा परस्त आदमी नहीं है। गौर करें, आप फरमाते हैं दुर्वेश फाका कशी करे ताकि मेराज को पहुँचे। मुरीदों को चाहिए कि एक हिस्सा हमेशा भूखा करें, अरे पेट भर कर खाना कोई गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, मुबाह है, ना सवाब ना गुनाह। लेकिन यहाँ गरीब नवाज फरमाते हैं दुर्वेश को चाहिए कि हमेशा फाका कशी करे, ज़्यादा तो रोज़ा रहा करे या कम खाया करे, क्योंकि फाका कशी दुर्वेश को मेराज तक पहुँचा देती है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दुर्वेशी उसका नाम है कि जो आए उसे महरूम ना लौटाए, है दुर्वेशी उसका नाम है कि जो आए उसको महरूम ना लौटाए बल्कि उसकी दिल जुलाई करे, उसकी दिल जुलाई करे। आलिम की ज़ियारत सोहबत और दुर्वेशों की दोस्ती नुज़ूल बरकत का सबब होती है। दुर्वेशों के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि वो दुर्वेशों के पास आए जाए, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दुर्वेश दुर्वेशों से दूर रहे। अच्छों की सोहबत में आने जाने से उसको नेमत मिलती है, फिर अच्छों की सोहबत से दूर हो जाए तो समझे फरमाया ये सबसे बड़ी महरूमी है। फरमाया कि इल्म अल्लाह ताला के लिए है और मारिफत बंदे के लिए है। फरमाया कि अहले मारिफत ऐसे आफताब है जो तमाम कायनात पर दरख्शा है और तमाम आलम उनके नूर से रोशन है। मारिफत, अहले मारिफत से मुराद जो अल्लाह की मारिफत दिल में रखते हैं, उनकी मिसाल और सूरज की तरह है जो उनके करीब आता है। गरीब नवाज कहते हैं उनकी सोबत में आने वालों के दिल को भी अल्लाह रोशन कर देता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो खैर ये तो दुर्वेशों मुरीदों कुछ आसान कर बताओ ताकि आप सोच अमल करें, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। सोने गरीब नवाज पर जो शख्स बावजूद रात को सोता है उसकी रूह अर्श के सैर करते रहती है। चले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, गरीब नवाज मुफ्ती भी है, फ़क़ीह भी है, मुहद्दिस भी है, आलिम भी है, कुतुब लख्ताब भी है। ज़रा ज़रा करें। आप फरमाए जो शख्स बावजूद रात को सोता है उसकी रूह अर्श की सैर करती है। आप दूसरा इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अमल के लिए सोचते आसान लफ्ज़ बता रहा हूँ ताकि आप भी अमल करें। फरमाते इशराक़ की नमाज पढ़ने वाले आदमी के अजीज़ों के 70,000 आदमियों को अल्लाह बख्श देगा।
जो आदमी इशराक की नमाज पढ़ने का आदि, फजर के बाद सूरज निकलने तक बैठे मस्जिद में 2 रकात इशराक पढ़े, तो उसको मरेगा ना तो उसके ख़ानदान के 70,000 लोगों को अल्लाह ताला इसकी वजह से बख्श देगा। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। खामोश और मगमूम रहना आरिफों की अलामत है, यानी बक बक ना करो, खामोशी रहना भी इबादत है। मैं ऐसी बात जुबान से ना निकालो गरीब नवाज करना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा है ना, तो लिहाजा खामोशी इख्तियार करने से आदमी के अंदर रुआब भी आता है, दिल में नूर भी आता है। खामोशी के कई फ़ायदे हैं, तो लिहाजा लेकिन ऐसी खामोश नहीं, जहाँ बोलना है वहाँ भी खामोश रहे, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ दुनिया का फ़ायदा हो या आखिरत का फ़ायदा वहाँ बोलना चाहिए, ठीक है। जब दुनिया का भी फ़ायदा ना हुआ ना आखिरत का फ़ायदा वहाँ नहीं बोलना, खामोशी बैठना, ये बहुत बुजुर्गों को पसंद है। आरिफ वो है जो अपनी अक्ल और इश्क के रमूज से तसव्वुफ बयान करे। और ये भी एक थोड़ा बारीक मज़ा है, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको मैंने इशराक के बारे में बताया, खामोशी के बारे में बताया, बावजूद रहने के बारे में बताया। अब यकीन के बारे में, यानी अल्लाह और रसूल पर यकीन, क्या गरीब नवाज फरमा कि यकीन एक नूर है, यकीन एक नूर है जिससे इंसान का दिल मुनव्वर हो जाता है। यकीन की दौलत अगर बंदे को मिल जाए ना अल्लाह पर, रसूल पर, पीर पर, फिर उसका दिल इत्मीनान वाला हो जाता है। हाँ बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं जिनका हूँ उन्हीं को फिक्र है हर काम की मेरे। कदीर पिया अब्दुल कदीर सिद्दीकी भी फरमाते हैं ना, मैं जिनका हूँ उन्हीं को फिक्र है हर काम की मेरे, मेरे मुर्शिद मेरी रहबर मेरी बिगड़ी बनाएंगे। ये कब आएंगे? जब यकीन का नूर आपके दिल में पैदा होगा। हाँ, जब यकीन जब तक पैदा नहीं होगा फैज़ नहीं मिलेगा। तो गरीब नवाज फरमाते यकीन एक ऐसा नूर है, यकीन एक ऐसा नूर है जिससे इंसान का दिल मुनव्वर हो जाता है, चमकने लग जाता है। अल्लाह इस पर हमें तौबा करने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब फरमाते तौबा क्या है? गरीब नवाज फरमाते हैं तौबा ये है कि पहले जाहिलों से दूर हो, जाहिल लोगों से दूर हो जाओ। तौबा का पहला क्या है? फरमाया क्या तौबा ये है कि अव्वल जाहिलों से दूर हो जा, दूर रहे। दुम बातिल ख्यालात तर्क कर दे, बातिल गलत ख्यालात को छोड़ दे। सुवम बद अकीदा, बोले ना सुभान अल्लाह, बद अकीदा और मुनकिरों से फौरन दूर हो जाओ। और 14 महबूब से मोहब्बत कर। 5 खैरात करना। 6वां जुल्म से रोकना। 7वां तौबा को दुरुस्त समझना। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह इन सब बातों पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए यहाँ एक आखिरी बात सुनकर इंशाअल्लाह हम जिक्र के लिए बैठ जाएंगे। फरमाया जिस आदमी में 3 आदतें हो, जिस आदमी में, गरीब नवाज कहते हैं जिस आदमी में 3 आदतें हो अल्लाह का वो दोस्त होगा। 3 आदतें अल्लाह के दोस्त के अंदर ही आएगी। फरमाया क्या? पहले ये दरिया जैसी सखावत उसके अंदर हो, समंदर जैसी सखावत। बोलो ना सुभान अल्लाह। दरिया जैसी सखावत उसके अंदर हो, तो ये वली के अंदर ही आती है। गरीब नवाज कहते हैं वो 3 खासियतें जिसके अंदर हो वो अल्लाह का दोस्त समझा जाता है। क्या? ऊपर ये दरिया जैसी सखावत उसकी हो। दुआम मखलूक खुदा उससे नफा उठाए। देखो तसव्वुफ का पहला तरीका है अपनी जात से दूसरों को तकलीफ ना हो, जब भी उसकी जात से लोगों को फायदा ही मिले। बोले ना सुबह जोर ना मिले। मखलूक खुदा उससे हमेशा नफा उठाए। तीसरा सूरज की तरह वो शफकत रखता हो। सूरज जब किसी पर पड़ता है ना उसकी रोशनी, तो गंदी गली जगह अच्छी जगह नहीं देख, सब पर उसकी रोशनी पड़ती है। फरमाते सूरज की तरह जो अपने अंदर शफकत रखता हो वो यकीनन वो खुदा का दोस्त है, खुदा का वली है। जिसकी रोशनी सबके लिए यकसा हो, ज़मीन से तवाज़ु, यानी नेक काम करने से बेहतर नेक लोगों की सोहबत है। गरीब नवाज कहते हैं। और बुरे काम करने से बदतर है बुरों की सोहबत। बुरे काम करने से बदतर है बुरों की, नेक काम करने से बेहतर है नेकों की। अल्लाह इन सारे मलफूजात गरीब नवाज पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सारे मलफूजात मैंने आलम फ़खरी की किताब जो है ख्वाजगान चिश्त से मैंने पढ़ा है। ये सारे आलम फ़खरी एक बहुत ज़बरदस्त एक मुहक्किक़ है और तारीख़दान शख्सियत है, आलिम दीन है, जो आपकी बहुत सी किताबें मार्केट में मिलती है। आलम फ़खरी, मैंने इस किताब से चंद हवाले दिए और आज मैं अपने बयान को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ।
इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रहेगी तो फिर हम आने वाले इतवार को जश्न मौलाए कायनात मनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर आने वाला एक इतवार फिर आपको 9 बजे आना है समझो, एक इतवार। अब क्या कर, हम लोग खिदमत में हैं आपकी, हाँ सैयद साहब भी है बेचारे, उन्होंने फ़ोन करके आपको फिर याद दिलाएंगे आना है भाई, आना है आना है। उनके क्या कर सकते हैं, अब आपके दिल में तलब नहीं है ना असल में, तब तलब पैदा करना पड़ता है आपको। तलब बंदे को हो तो वो प्यास लगती कहते, तलब ही नहीं है आपको अल्लाह रसूल के तो आपको क्या प्यास लगेगी। तो हम लोग तलब पैदा करने का एक जरिया बन रहे हैं, दुआ करने का जरिया हम बन रहे हैं। अल्लाह आपके दिलों में तलब पैदा करे तो आपको टाइम की पाबंदी करने वाले बने आप, है ना। और आप ये सारी चीज़ें आखिर में मालूंगे, इतवार का दिन हो वो भी सुकून से आ रहे हैं, अल्लाह रहम करे बस अल्लाह। तो आने वाले इतवार को इंशाल्लाह एक और जलसा जो सुबह 9 बजे से रहेगा वो जश्न मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। और जुमा के दिन इंशाल्लाह 13 रजब आ रही है, तो 13 रजब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है विलायत का दिन है, तो इंशाल्लाह उसके लिए हम फिर से अभी सूरह इखलास कितने मरतबा पढ़े हम लोग दुआ में बताएंगे कौन। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुरीद और मुतक़ीद जितने बच्चों ने मिलकर सूरह इखलास कितने मरतबा पढ़े अभी हम गिनेंगे इंशाल्लाह, गिनकर इस सब का सवाब, क्योंकि तबरुकात तैयार है, हम गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश करेंगे। लेकिन अब आने वाले इतवार तक आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में तोहफ़ा पेश करने की नीयत से आप जितने, मैं ये नहीं कहता कि जितना हो सके रोज़ाना, अब हमारी नीयत तो 1.5 लाख है। अब आप लोग जितना हो सके रोज़ाना आप घर में बोलिए भाई सूरह फातिहा 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, ताकि हज़रत अली के गुलामों में आपका भी नाम चला जाए। तो लिहाजा आने वाले इतवार तक आप सूरह फातिहा पढ़े। आज सूरह इखलास ख़त्म हुआ, कौन कितने मरतबा पढ़ा वो सब लिखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे पढ़ने का सवाब हम गरीब नवाज़ की बारगाह में तोहफ़तन पेश करेंगे। और इंशाल्लाह अभी जिक्र होगा, उसके बाद सलात व सलाम होगा, नमाज ज़ोहर के साथ खाना खिलाया जाएगा। मैं मुरीदों से कहूँगा कि पहले मेहमानों को खाना खिलाए। सिलसिला चिश्त गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में चंद बातें थी जो गुजारिशा थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखी और डिटेल के साथ सिलसिला चिश्त के बारे में बात बताई। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाल्लाह एक आखिरी बात सुने, कल पीर का दिन है और 9 तारीख हज़रत की महने की फातिहा जो हमारे रूहानी पीर व मुर्शिद है सरकार सैयदना हसन बिन अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मैं कहता हूँ ये खानकाए महबूब औलिया के रूहानी पीर व मुर्शिद है। हाँ, तो तुम्हारे पीर को रूहानियत मिली यहाँ से, फैज़ मिला यहाँ से है, और उन्होंने ही बेड़ा उठाया है सारे मुरीदों का बेड़ा पार करने का। तो लिहाजा ये सरकार हसन बिन अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे रूहानी पीर व मुर्शिद है, इनके महीने की फातिहा कल है मगरिब के बाद। लेकिन सिर्फ फातिहा होगी, नातिया महफिल भी नहीं होगी, करके कल को थोड़ा घर में प्रोग्राम है तो मैं कल महफिल नहीं रखूँगा, सिर्फ फातिहा होगी मगरिब में, खाना खिलाएंगे फिर चले जाएंगे अपने घरों को इशा पढ़कर इंशाअल्लाह। तो कल ज़रूर हाजिर होइए। अल्लाह ताला से अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन रूह जिस्म को पाक व सुथरा फरमाए।